नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। बीकानेर ब्राह्मण समाज के वैश्विक संगठन विप्र फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी व्यावसायिक स्किल्स को गति देने के उद्देश्य से गजनेर रोड स्थित लक्ष्मी हेरिटेज में महिला स्वरोजगार योजना विप्रम का अनावरण परम विदुषी डॉक्टर मल्लिका नड्डा, राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा, कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रीय सचिव दीपक पारिक, विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चैप्टर अध्यक्ष सीए सुधीश शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष भरवर पुरोहित द्वारा किया गया। इससे पहले अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण और द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम संयोजक और राष्ट्रीय सचिव दीपक पारिक द्वारा स्वागत भाषण देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा ने कहा कि विप्र नारी शक्ति के विकास के बिना समाज की उन्नति संभव नहीं है, इसलिए सभी देश महिलाओं के विकास पर जोर दे रहे हैं। विप्र समाज ने हमेशा देश और सर्व समाज को दशा और दिशा प्रदान की है। सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में सहाय हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से निःशुल्क आंखों की जांच का कैंप लगाया गया, जिसमें 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उनकी आंखों की जांच की गई, जिनमें से 10 लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत पाए जाने की वजह से उन्हें भर्ती कर ऑपरेशन के लिए जयपुर सहाय अस्पताल भेजा गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ लोकेश तिवारी ने बताया कि सहाय अस्पताल जयपुर द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन और रोगियों को लाने और ले जाने सहित खाने पीने की व्यवस्था अस्पताल में की जाएगी। ये सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो गया। अब तक 70 मरीज के करीब यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। उनमें से 10 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए भर्ती कर लिया गया, जिनको साय हॉस्पिटल वाले यहाँ से बस से निःशुल्क जयपुर ले जाके उनका लेंस प्रत्यारोपण निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें खाना पीना रहने सहने की सारी व्यवस्थाएँ हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क होगी। बस्ती में पानी की बचत और आमदनी भी अच्छी हो तो ऐसी फसल की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक भी है। कृषि विभाग की इसी सीख के चलते ग्राम पंचायत जटवाड़ा में कृषि वानिकी सब मिशन योजना के अंतर्गत और तकनीकी सलाह से करीब 4.5 हेक्टेयर भूमि में 6 माह पहले लगभग 2000 थाई एप्पल कश्मीरी बेर के पेड़ों में फल आना शुरू हो गया है। फल से लदे पौधों को देखकर किसान और कृषि अधिकारी प्रफुल्लित हो रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी हंसराज मीणा ने बताया कि बगीचे में पौधारोपण से लेकर फल आने तक समय समय पर देखरेख के साथ ही पौधों की कटिंग, खाद पानी, दवा का छिड़काव सहित अन्य तरह की जानकारी देते रहे, जिसमें 2000 पौधे लगाए गए हैं। हम यहाँ ये खेती देखने आए हैं बेर की, तो हमें ये लगा, ये 6 महीने की बता रहे हैं ये किसान, और इसको देख के हमें ये लग रहा है कि हमें भी ये लगाना चाहिए। 6 महीने की खेती में देखो ये बेर इतना आ रहा है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इसको देख के। भाई मैं कृषि विभाग में किया तो उमड़ा गया ना, तो जिया मान लियो माने उमड़ा सूचना लागी। भाई मैं गया तो उमड़ा मान पूछा भाई माँ पानी की कमी है, तो पानी की कमी सु में ये पेड़ लगा भाई सूचना मिली मान उंडे, तो ये पेड़ लगा लिया। गाँव में कर कौन सा क्या पानी की कमी चीज़, फिर उनमें सब्जी वब्जी लगा लिया, जिया प्याज है, पालक है, मूली है, गाजर है, बैंगन है। खेती के बढ़ते आधुनिकता के समय में इस समय काश्तकारों को बगीचे की तरफ डाइवर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अथक प्रयास से मेरे समस्त स्टाफ ने बहुत कोशिशें की। जटवाड़ा में इस वक्त लगभग बेर के 10 बगीचे तो तैयार हैं, और जटवाड़ा ही नहीं संबंधित परिसर में लगभग मेरे पास 6 सुपरवाइजर सर्किल है, और सभी सुपरवाइजर सर्किल्स में बगीचों की तरफ काश्तकार डाइवर्ट हो चुके हैं। जिसमें से एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने ये है। इसमें काश्तकार के पास पानी की कमी थी, और जैसे ही काश्तकार हमारे पास पहुंचा भी पानी की हमारे पास कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमने मात्र सजेस्ट किया था, किसान को सजेस्ट किया था कि आप कम पानी में कोई बगीचे की खेती लो। सायला उपखंड क्षेत्र के आलवाड़ा गांव में शुक्रवार सुबह अज्ञात कारणों से किराना दुकान में आग लग गई। इस दौरान आसपास के घरों में लोग और दुकान मालिक ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास ही की 3 दूसरी दुकानों को भी चपेट में ले लिया। किराना, अनाज, फैंसी आइटम और कपड़ों की दुकानों में रखा सामान और 5 लाख रुपए नकदी जलकर राख हो गई। वही 75 लाख के लगभग सामान जल गया। जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे के करीब आग लगी। आसपास के लोग पाइप से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और दमकल को सूचना दी, लेकिन सायला उपखंड पर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी। करीब 9 बजे तक यानी 2 घंटे आग की तेज लपटें उठती रही। आखिर में जब आग की लपटें कम हुई तो लोगों ने पाइप से पानी डालकर आग बुझाई। सूचना के बाद सायला एसडीएम सूरज भान सिंह, जिवाणा उप तहसीलदार चमनलाल, थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सिरोही में विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन की प्रेरणा से खुशवंत खत्री और पूजा खत्री दंपत्ति ने भारत स्काउट गाइड जिला कार्यालय के मुख्य द्वार पर आरिका पाम के पेड़ जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर लगाए। मिशन की जिला सचिव और गाइडर इंदिरा खत्री के अनुसार कार्यक्रम में स्काउट सीओ नरेंद्र कुमार खोरवाल, मिशन के प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख गोपाल सिंह राव ने पौधारोपण और पेड़ लगाने की आवश्यकता बताते हुए स्काउटरों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। राव ने बताया कि मिशन पौधारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम, वन और वन्य प्राणियों को बचाने के प्रकल्पों पर भारत भर में काम कर रहा है।
सराड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खरबर में गुरुवार को प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी सुभाष चंद्र हेमानी के सानिध्य में 22 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक ही छत के नीचे सभी विभागों द्वारा राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी गई। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार पात्र व्यक्ति को आवेदन प्राप्त कर हाथों हाथ योजना का लाभ दिलाने के लिए स्वीकृति जारी की गई। शिविर के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा आवासीय भूखंड के 50 पट्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना की 30 स्वीकृति जारी की गई व 26 पेंशन पीपीओ जन्म मृत्यु पालनहार योजना का लाभ दिया गया। गुरला क्षेत्र के गाडरमाला में जय हिंद सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा गांव गाडरमाला में मार्च निकाला गया। संस्था के प्रमोद ओझा ने बताया कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख विपिन रावत के निधन पर समस्त ग्रामवासियों ने बडला चौराहे से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाला। संस्था के सदस्य जफर मीर, विष्णु ओझा, राजू अग्रवाल, मनोहर शर्मा सहित समस्त युवाओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा के मोदी ग्राउंड पर अश्वमेध का भव्य आयोजन किया गया। जैसे कार्यक्रम का आगाज हुआ, एक के बाद एक घुड़सवार करतब दिखाने मैदान में उतर आए। यह मेवाड़ अंचल का पहला हॉर्स प्रोग्राम था। जब 8 वर्षीय कारुण्य और शांतनु अपनी घोड़ी चांदनी को लेकर शो में आए तो पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अश्वरोहियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। घुड़सवारों का हैरत अंगेज करतब देखकर और आश्चर्यचकित होकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। गुरुवार को देर शाम दीवा अकेडमी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा, जिला व सेशन न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली, कवि योगेंद्र शर्मा, सुखपाल जाट मौजूद रहे। अतिथियों ने विधि विधान से द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। अश्वमेध शो को सफल बनाने में सतत सेवा संस्थान, बार एसोसिएशन, प्रेस क्लब और संगम यूनिवर्सिटी ने सहयोग किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय इक्वेस्ट्रियन जयदीप सिंह रहे। अंत में दिवंगत सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।